अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की बीटीसी की मार्केट अपडेट की वीडियो आ चुकी है और आप सबके लिए मैं बताता चलूँ कि ओवरऑल आज अभी हम कॉइन मार्केट कैप पे ही हैं। तो ओवरऑल मार्केट अपडेट की बात करते चले तो 3.5 ट्रिलियन का हमारा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कैप था, जिसमें 2.76% का डिक्रीज़ हुआ है। यानी कि सेलर्स का वॉल्यूम जो है वो मार्केट में आया है, इसीलिए डिक्रीज दिखा रहा है। 213.59 बिलियन ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम था ट्रेडिंग का, जिसमें 187.97% का इंक्रीज, मतलब कि 24 घंटे में जितना मार्केट में वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है या ट्रेडिंग हुई है वो बता रहा है रेशो हमें। और 0.06% बीटीसी की डोमिनेंस में इजाफा। और अभी हम बात करें कि आज हम प्राइस एक्शन डे के हिसाब से आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से की लेवल्स प्राइस एक्शन में हम देखते हैं, ताकि अगर कोई भाई जो प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करता है तो वो भी समझ जाए कि एज आईसीटी ट्रेडर या एज एसएमसी ट्रेडिंग आप क्या कर सकते हैं मार्केट में। जो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम अपनी सपोर्ट एरियाज जो देखते हैं वो जो सपोर्ट एरियाज हम मार्क करते हैं वो होते हैं वीकली के हिसाब से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हम देखते हैं कि मार्केट किन किन चीज़ों पे सपोर्ट ले सकती है। और बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो उस हिसाब से जो भी हमारा जो हमारी जो भी ट्रेड होगी तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी सपोर्ट लें और उस हिसाब से हम मार्केट में अपने आप को बचाने की कोशिश करें या ट्रेड लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता चलूं कि प्राइस एक्शन में हम ये देखते हैं कि किस कैंडल ने कहाँ से हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम या बाइंग वॉल्यूम या बाइंग प्रेशर में कह लूँ वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये वीकली के हिसाब से, मैं वीकली पे अभी वीकली टाइम फ्रेम है, तो सबसे पहले मैं देखता चलूँ कि मार्केट में ऐसा समझ लें कि किस कैंडल ने यो यहाँ जैसे ये वाली कैंडल है, इसमें यहाँ से मार्केट में बाइंग प्रेशर आया तो मार्केट ने ये कैंडल अप साइड गई, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। और इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इस लो की लिक्विडिटी ली और उसके बाद अप साइड में क्लोजिंग दे दी। और इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि मार्केट में ये जो एरिया है ये एज सपोर्ट लेवल वर्क कर सकता है आने वाले वीक में, क्योंकि जहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होती है वो एरिया हमारे लिए अच्छा होता है एक सपोर्ट लेवल, अगर मैं कहूँ जो ये डाउन साइड की हो या अप साइड की हो। और ये हमें प्रेशर भी दिखाता है कि मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स या बायर्स। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ एरिया मार्क करता चलूँ, जैसे कि ये एरिया मैंने आपको कहा इस कैंडल की क्लोजिंग ये अच्छी है, और जो प्रीवियस वीक जो गुजर चुका है उसकी कैंडल भी इसके ऊपर हुई है, लाइक मार्केट है, यानी कि मार्केट इस कैंडल के नीचे नहीं क्लोजिंग दे रही यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इस वीक में आज के दिन में वीक ही लगी है। तो मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है। अभी अभी इस कैंडल की मार्केट ने लिक्विडिटी ली है आज के दिन में, और यहाँ पे ही प्राइस अभी सस्टेन कर रही है। अगर आज के डे की क्लोजिंग हो जाती है इसके ऊपर तो ये एक वीकली में हमारे लिए एक अच्छा लेवल है, सपोर्ट लेवल 101,300 का। ठीक है। और अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलूँ, हम डाउन क्लोज कैंडल्स को भी देखते हैं, जैसे कि ये रेड कैंडल है, मेरे यहाँ पे ब्लैक है। तो आपको मैं बताता चलूँ, इनको भी हम एज सपोर्ट लेवल ले सकते हैं, क्योंकि ये आईसीटी में एज ऑर्डर ब्लॉक वर्क करती हैं। लेकिन यही कैंडल क्यों, क्योंकि आईसीटी में जो रेड कैंडल होती है या आप ऐसा कह लें उसको एज ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। और ये एरिया जो है अच्छी खासी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इन एरियाज का 50% भी। ठीक है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो अगर मैं इस कैंडल को एज और ओ बी लेता हूँ आईसीटी के टर्म्स के हिसाब से, तो ये वीकली की कैंडल हो गई। तो मैं इसको कोशिश करूँगा डे के टाइम फ्रेम पे देखूँ कि यहाँ पे क्या था, कोई ब्लॉक वगैरह था, या मैं इस कैंडल को लूँ। तो यही कैंडल हमारी, जिस कैंडल ने यहाँ से मार्केट सस्टेन हुई है या यहाँ पे एक सपोर्ट वर्क किया है। अगर मैं वीकली वीकली से शिफ्ट होके डे पे देखूँ
तो डे पे यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉक, हाँ जैसे कि ये वाला सपोर्ट था और ये वाली सपोर्ट एरिया हमने अभी मार्क की है, सही है। सो अगर मैं इस कैंडल को यहाँ से यहाँ तक पकड़ूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये इज अ मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन ये एरिया हमारा एक वीकली सपोर्ट है, तो मैं इस एरिया को अच्छी सपोर्ट समझूंगा और यहाँ से मार्केट को इसके नीचे ट्रेड होने से नहीं देखूंगा, ठीक है। तो इसके नीचे मार्केट ट्रेड ना हो, जितना भी मुझे वॉल्यूम या प्रेशर देखने को मिले, मैं चाहूँगा कि मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट ले और यहीं से मुझे पंप देखने को मिले, और ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लेके फिर ट्रेड करूँगा इसको, सही है। तो अगर प्राइस एक्शन में आप ट्रेडिंग करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, और कोशिश करें कि जिन एरियाज़ को आप मार्क कर रहे हो वहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो आपके लिए अच्छी सपोर्ट लेवल काम कर सकती है, वो एरिया या वो कैंडल जिसको आप जिसकी सपोर्ट आप मार्क कर रहे हो जहाँ पे एफ बने, तो वो कैंडल आपके लिए अच्छा वर्क कर सकती है, ठीक है। प्राइस एक्शन में एक तो ये बात हो जाती है, और दूसरी आप वो कैंडल्स मार्क करते हो जिन कैंडल्स में प्रेशर आया हुआ हो बाइंग का, जैसे कि ये वाली ब्लैक कैंडल अगर मैं मार्क करूँ तो इसका लो और इसकी ओपनिंग प्राइस, इन दोनों जगहों पे बायर्स का प्रेशर मौजूद हमें नज़र आ रहा है। अगर हम बाइंग का प्रेशर देखते चलें और वॉल्यूम भी देखते चलें, तो जैसे कि इस कैंडल में मार्केट यहाँ तक डाउन आई लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुई, अप साइड पे क्लोजिंग हुई, तो मतलब इस कैंडल में इतनी पोटेंशियल थी कि ये यहाँ तक डाउन तो आ गई लेकिन उसके बाद भी अप साइड में क्लोजिंग हुई, तो ये कैंडल हमारे लिए एज सपोर्ट लेवल काम कर सकती है। और अगर मुझे अपनी कोई सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मालूम करनी हो या मुझे अपने लिए कोई लिक्विडिटी लेवल चाहिए, तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये थ्री बार स्विंग जो बनते हैं इनको ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आ सकती है यहाँ पे, और ये जो कैंडल है जिसमें प्रेशर है इतना, तो मैं यहाँ पे इस कैंडल का 50% का एरिया भी ले सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट मुझे पंप देखते देती हुई नज़र आ सकती है, तो ये लेवल मेरे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो यही बात होती है, अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप कैंडल्स के प्रेशर को समझ जाते हैं या सेंटिमेंट समझ आते हैं कि कहाँ से मार्केट में बायर्स इंटर हुए हैं और कहाँ से सेलर्स, तो इससे भी आप अच्छी खासी अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या अच्छी खासी सपोर्ट लेवल्स आप मार्क कर सकते हो। और ये वाले जो लेवल्स थे ये मैंने आपके साथ अपडेट में शेयर किए थे, और इस कैंडल का 50% का एरिया भी मैंने आप लोगों के साथ अपडेट में शेयर कर रखा था। अगर आप हमारे चैनल पे हमारे साथ हैं तो आपको ये अपडेट मिली होगी। सो मैं आप सभी लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हैं, आप जिस भी किस्म की ट्रेडिंग करते हो, प्राइस एक्शन हो, एसएमसी हो या आईसीटी हो, आपको वहाँ पे तीनों अपडेट्स मिल सकते हैं, तीनों अपडेट्स, ठीक है ना। हर रोज़ वहाँ पे अपडेट आती है बीटीसी की, इथेरियम की, गोल्ड की, आप जो भी मार्केट ट्रेड कर रहे हो आपको उस मार्केट का अपडेट मिलेगा, मार्केट में कौन से मूव्स हो सकते हैं, आपको मेजर पेयर्स में मूव भी हम बताते हैं वहाँ पे, या आपको ट्रेड्स भी वहाँ पे मिलती हैं, अगर आप अपनी बहुत थोड़ी बहुत एनालिसिस करके उनमें ट्रेड लेंगे तो एकदम अच्छी अच्छी और प्यारी सी ट्रेड्स आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो कौन सा एरिया सस्टेन कर सकता है, यहाँ जिस हिसाब से ये वाला जो एरिया था यहाँ पे मजीद विक्स वगैरह लगी हुई है, तो मैं इसको एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क कर सकता हूँ अपने लिए, क्योंकि बीटीसी तो मतलब ये एरिया जो निकल के आता है मेरा, मैं अगर इसको सपोर्ट लेवल ग्रीन कर दूं तो ये मेरा जो एरिया है ये अच्छी खासी सपोर्ट लेवल वर्क कर सकता है मार्केट में अभी भी। तो ये एरिया किस जोन पे आता है, 92 और 90 के अराउंड, ठीक है। तो ये अभी के लिए बहुत दूर है मेरे ट्रेनिंग के हिसाब से, मतलब इस हिसाब से मैं इतना वेट करूँ कि मार्केट यहाँ तक आए फिर से मैं यहाँ तक ट्रेड करूँ, नहीं ना। तो फिर उस हिसाब से ये मेरी एक मेजर सपोर्ट बन गई, और मेजर सपोर्ट बनने के बाद अभी मैं क्या देखूंगा, आप ये वाली जो विक्स होती है ना डाउन वाली, आप उनको एज अ सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हो, क्योंकि इनके नीचे लिक्विडिटी होती है, और जैसे मार्केट यहाँ पे आए विक लगाए फिर अपसाइड में जाए तो फिर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो अप के लिए, और यहाँ से आप प्यारी सी ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो अगर आप यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल अपनी मेजर सपोर्ट मार्क करके बैठे हो। हाँ कुछ ट्रेडर इसको भी सपोर्ट ले सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। ये वाली कैंडल जो थी ये वाली या ये वाली, इसका 50% यहाँ जहाँ से आपको ये
बाइंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, इसकी विक भी और ये वाली बॉडी भी स्टार्टिंग, ठीक है, ओ सॉरी एंड वाली। ठीक है, तो आप इन एरियाज को भी एज अ सपोर्ट लेवल या एज अ मेजर सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यही होती है अगर आप ये जो है आईसीटी में इन कैंडल्स का ऑर्डर ब्लॉक से के रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, लेकिन ये सब निकला ऐसे प्राइस एक्शन से ही है। ठीक है, ये सब कुछ निकला प्राइस एक्शन से ही है। आप प्राइस एक्शन सीखो, अच्छे से सीखो, और आपको इंशाल्लाह कोई भी ट्रेड से आप ट्रेड सेटअप आपका गलत नहीं जाएगा अगर आप लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन को मिला के चलो या आईसीटी के टर्म्स को मिला के चलो, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, आपको लिक्विडिटी लेवल्स मालूम हो और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग में इंशाल्लाह कोई भी आपकी ट्रेड गलत नहीं जाएगी। और प्राइस एक्शन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वॉल्यूम को। आप इसमें वॉल्यूम की एडिशनल आप वॉल्यूम ऐड करो तो उस हिसाब से भी आपकी जो ट्रेड बनेगी ना वो एकदम ज़बरदस्त वाली बनेगी। आपके साथ वॉल्यूम की कंफर्मेशन होगी, आपका डेली टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो एज अ मेजर सपोर्ट लेवल्स वर्क करती हैं, तो आप उनके उनके साथ साथ आप ट्रेड अच्छी अच्छी ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।